बाबा जी हमारी मदद करो, ठीक है। ये साधु बाबा काल गए रहे हैं ताजमहल देखे, हाथ में डंडा ले रहे हैं, मैं कपड़ा लपेटे रहे हैं। अब वो ताजमहल का मंदिर मंदिर चिल्लाते रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड वाले 2-3 सदस्य इनका रोके समझावे की कोशिश की ने, ये वही मार से कपड़ा मार के डंडा निकाल के खोस दी ने, वो बेहोश पड़े हैं भाई 3 जने। ये क्या तरीका है भाई? है ताजमहल का तुम मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हो ना, ऊपर से जब समझावे कोशिश की जा रही है तो तुम डंडा निकाल के खोस दे रहे हो, ये क्या तरीका है? जबान पे लगाम दो धूर्त जिहादी इंसान। ये डंडा नहीं धर्मदंड है, धर्मदंड। इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। शांत गदाधारी भीम शांत। वह मंदिर है या मस्जिद है, यह अभी जांच का विषय है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, समझो। और तुम एक संत महात्मा को धर्मदंड ले जाने से मना कर रहे हो, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, समझो। मतलब तुम हमारे ताजमहल का मंदिर बताइए ये सही है? अरे मौलाना तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया फिर गया आजमा गर्मी की वजह से? वह भारत देश की संपदा है, उसको तुम अपना कैसे बता सकते हो बे? तमीज नहीं है तुमको पैसे के बोलने की? ऊपर से एक संत महात्मा को तुम उसके अंदर जाने से रोक रहे हो। एक बात हमको तुम बताओ, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनी है, वही के अंदर एक मस्जिद भी बनी है। वहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बोर्ड लगा कर लिख दिया है, यह मीनार और यह मस्जिद 27 जैन और हिंदू मंदिरन का तोड़ के बनाई गई है। उस पे भी कुछ बोल लो, कभी बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से। ये जुल्म की इंतहा है, ये देश के अंदर जुल्म हो रहा है और हम लोग यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। ए छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता, बकवास न करो, ठीक है। ये जुल्म है तो कभी इतिहास की किताब खोल के पढ़ ले बेटा, वही माँ तो खाली जुल्म में पढ़ावा जा रहा है इतने दिन से। हैं नवटंकी करने चले आए हम यहाँ पर। वो पब्लिक की संपत्ति है, वहाँ पर किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय को जाने से नहीं रोका जा सकता है। और जो जांच का विषय है उस पर तुम कैसे टीका टिप्पणी कर सकते हो, नालायक आदमी? बाबा जी तुम कुछ बोल दो, ये लोग हमका काहे इतनी देर से टार्चर कर रहे हैं। सुनो मौलाना, ऐसा है कि तुमका वही टार्चर का मतलब पता नहीं है। सही माने में टार्चर का अर्थ तुम नहीं जानते हो भाई। टार्चर तो यह देश के अंदर सिख गुरुओं के साथ हुआ रहा है, तमाम हिंदू आबादी के साथ हुआ रहा है, जिनका बिना कौनो गलती के बिना कौनो वजह के फांसी पर चढ़ा दिया गया है, उनका शरीर चीर डाली गई रही, अनेक तरह के जुल्म बेचारे उनके साथ हुआ है। तुम तो सब जानते हो फिर भी चुप बैठे हो, और ऊपर से अब छटपटा रहे हो एकदम कच्ची मछली की तरह से। छटपटाना कर दो बंद और यह सब चीजन का आदत डाल लो, वह तुम्हारे लिए फायदे में रहेगा, जानो। हाँ यह बात पते की है, तुम जौन है दांत के नीचे तिनका दबा लो, कान में डाल लो रुई, खाओ पियो देश के अंदर रहो मौज करो, और अगर कौनो हरकत करे कोशिश की हो अरे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा भाई। यह देश के संत समाज का छेड़क बिल्कुल कोशिश न की हो तुम लोग। वो जौन कर रहे हैं बिल्कुल धर्म और न्याय संगत चीज़ें कर रहे हैं, बकवास नहीं, एकदम बकवास नहीं। यही बात हम समझावत रहने इतनी देर से इन लोगन का कि वह ताजमहल के अंदर शिव जी का शिवलिंग दबा हुआ है, वह एक जांच का विषय है। पहले हमको जाकर अंदर पता लगाना है कहाँ क्या है कैसे है, वही के बाद ही कौनो फैसला होगा। हम जाएंगे कोर्ट तक और कोर्ट में यह पेश करेंगे, समझो। यही लिए फड़फड़ाओ न ढेर, पर काटना हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर फड़फड़ाए तुम लोग तो पर काट दिया जाएगा, जमीन पे पड़े रही हो। महात्मा जी ऐसा है, पहले साक्ष्य इकट्ठा करें, पहले पूरा पुख्ता कर लें अपना पक्ष, वही के बाद कौनो बयान जारी करें, समझे नहीं समझे? नहीं तो तमाम वामपंथी जिहादी और बुद्धिजीवी वर्ग है लिबरल वाला, वह तुरंत पे 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 करे चालू कर हैं, वह समस्या का विषय हो जाए। इसलिए पहला अपना हाथ मजबूत करें, वही के बाद कौनो प्रतिक्रिया दें। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, ठीक है, 1% भी सहमत नहीं है। अगर जौनी परिस्थिति में हम हैं आज, हमारा समाज जौनी परिस्थिति में आज है, वह परिस्थिति में अगर इनका समाज होता तो हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है देश के अंदर। इसलिए अब ना तो दूसरा दिन आई है और ना ही कौनो समय आई है, अब जौन करना है तो हो जाए। चाहे जितने मंदिर विशेषकर देव स्थान पर नाजायज कब्जा नाजायज अतिक्रमण हुआ है, वह सारे स्थान हम लोगों का खाली एकदम शुद्ध चाहिए, अब यह हम ऐलान कर दे रहे हैं। संत शिरोमणि आप शांत हो जाइए, आपकी इच्छा पूरी की जाए, लेकिन अभी कुछ समय है माँ, इसलिए क्रोध न करें।